नमस्कार। बिना हेयर ट्रांसप्लांट के आप अपने सर पर बाल कैसे उगा सकते हैं और हेयर ग्रोथ विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट या ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट। मैं इसमें बताने जा रहा हूं आपको बाल क्यों झड़ते हैं, बहुत संक्षेप में। बालों को झड़ने के लिए आप घर पर और डॉक्टर से क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप अपनी बाल्डनेस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, और यदि बाल्डनेस हो गई या कमजोर हो गए आपके बाल तो आप उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो चलो आज अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला था बाल्डनेस क्यों आती है। बाल्डनेस पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है। प्रायकर 50% से ज़्यादा पुरुष और महिलाओं को 50 साल की उम्र के बाद में बाल उड़ने की या गंजापन की या बाल के पतला होने की, बालों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। और आज के युग में हम देख रहे हैं कि 20 साल की उम्र के बाद ही बच्चों में, मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में हेयर की समस्या आ गई है। इसके कारण मुख्य रूप से इसका जो कारण है एंड्रोजेनेटिक होता है, हार्मोन होता है, आनुवांशिक होता है। बाकी दूसरे जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसके अंदर जो आज के युग के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 फैक्टर है, वो है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप एंड अडल्ट्रेटेड फूड। हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारा फूड है उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स कम है, फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, लोग बाग रात भर मोबाइल पे या कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, सोते कम है। तो लैक ऑफ स्लीप और नो स्लीपिंग इन द डार्कनेस इन द नाइट, जिसमें मेलेटोनिन बनता है, उसके कारण भी बालों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। तनाव के कारण सेल्स का अर्ली अपोप्टोसिस होता है, नेगेटिव न्यूरोजेनिक फैक्टर होते हैं, वो भी आपके हेयर लॉस को, बाल्डनेस को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो आज हम सभी जानते हैं हमारी लाइफ स्टाइल कैसी। बाकी दूसरी बीमारियां हैं, हार्मोन से संबंधित, डायबिटीज है, स्मोकिंग, टबैको, इनके कारण भी बाल झड़। अब आपके बाल झड़ गए तो 2 कंडीशन होती है। एक तो आप पूरे ही गंजे हो गए, अपन उसकी बात सबसे बाद में करेंगे। एक वो है आपके बाल झड़ रहे हैं या कुछ एरिया में बाल्डनेस हो गई है या कुछ एरिया में बहुत पतले बाल आ गए। सबसे कॉमन जो समस्या है जिसके लिए अक्सर पेशेंट बोलता है कि मेरा वॉल्यूम कम हो गया बालों का, मेरे बाल पतले हो गए, मेरे बालों की ग्रोथ कम हो गई। पहले मैं हर महीने बाल कटाने जाता था, आजकल 2 महीने तक ही लंबे नहीं होते हैं। मीन्स बालों की लंबाई के बढ़ने की ग्रोथ, बालों की थिकनेस कम हो गई, स्कैल्प शो हो रहा है, डेंड्राफ हो रहा है, ईचिंग हो रही है। ये बहुत कॉमन समस्याएं हैं। ये जेनेटिक होता है। बालों का पतला होना ज़्यादा सीरियस है बजाय कि बालों के गिरने के। बाल के बाद सीजन के कारण, स्ट्रेस के कारण या किसी लंबी बीमारी के बाद झड़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे टीलोजेनी फ्लूएम कहते हैं। अदरवाइज के अलावा मेनली सबसे कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस है वो एंड्रोजेनेटिक है, हार्मोन्स की और जेनेटिक। हार्मोन में गड़बड़ नहीं है, इट इज मेनली द जीन्स। तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हेयर फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन फॉल्स। हार्मोन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे फीमेल्स में पीसीओडी की यदि समस्या है, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो फिर उनमें भी, फीमेल में भी हेयर लॉस बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करना जरूरी। तो अब मैं आपको बता दूं, आपके बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप घर पर क्या कर सकते हैं और डॉक्टर से क्या कर सकते हैं। घर पर ये आपके लेवल पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने ऑनगोइंग हेयर लॉस को, थिनिंग ऑफ हेयर को बहुत हद तक आप अपने हाथों से अपने घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, यदि आप स्मोकिंग या टैबैको ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेवरेजेस ले रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम की फास्टिंग है आपकी, तो आपको इसको नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, न्यूट्रिटिव हाई प्रोटीन डाइट हैविंग द ऑल द विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन मीन्स द एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट शुड बी देयर इन योर फूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस के लिए आप मैनेज करें,
यदि आपको ऑब्सेशन है, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस या साइकोसिस है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और किसी भी तरीके से अपने आप को हैप्पी बनाएं। तो लाइफ स्टाइल हो गई, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गए। फिर आप डाइट में बहुत सारी चीज़ें हम एडवाइस करते हैं, जिसमें दाल, दूध, दही है, गुड़, चना, मूंगफली है, आंवला, अलसी, नारियल है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, एग्स है, फिश है नॉन वेजिटेरियन के लिए, वे प्रोटीन है, इनका आप उपयोग करें। लोहे के बर्तनों में खाना बनाना है, आप इसका उपयोग करें। फिर कुछ नेचुरल ऑयल है, जैसे कई पेशेंट आते हैं जो मुझे कहते हैं हम तो मिनॉक्सिडिल नहीं लगा सकते, हमको तो तेल लगा सकते हैं। तो मैं उनको एक एडवाइस करता हूँ, भृंगराज कंटेनिंग ऑयल जो आते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, आप लीजिए, इट इज़ इफेक्टिव। महाभृंगराज का जो तेल आता है, डाबर का भी आता है, वैद्यनाथ का भी आता है, ये इफेक्टिव है। फिर इसके अलावा DHT ब्लॉकर जो नेचुरली ऑकरिंग है, उसके अंदर साव पाल्मिटो और पंपकिन सीड दो प्रमुख रूप से हैं। इनके कैप्सूल फॉर्चुनेटली अब इंडिया में मिलने लगे, ऑनलाइन भी मिलने लगे। साव पाल्मिटो का कैप्सूल आता है, वो आप डेली ले सकते हैं। पंपकिन सीड, कद्दू के बीज डेली खा सकते हैं। कद्दू के सीड के ऑयल के कैप्सूल आते हैं 400-500 मिलीग्राम के, वो आप डेली ले सकते हैं। फिर आता है डैंड्राफ को कंट्रोल, वो दही से, नींबू से, या कोई भी आप एंटी डैंड्राफ शैम्पू आप काम में लीजिए कीटाकेनाजॉल का। तो ये सारे घरेलू ट्रीटमेंट है। फिर आप अपने विटामिन की टेस्टिंग करा सकते हैं, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन बहुत कॉमन है। यदि आप इनको करेक्ट कर लेते हैं, प्रोटीन को करेक्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको कहता हूं आप में बहुत ही तेजी से इंप्रूवमेंट होगा, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होगा बिना डॉक्टर के पास गए। लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, मेरी ये प्रथम एडवाइस है, क्योंकि कई बार कुछ अन्य बीमारी होती है, हम डायग्नोज नहीं कर पाते। ये सारी चीजें तो आपको रेगुलरली करते ही रहना अपने लाइफ में। बाल के लिए नहीं, आपको अपने आप को खुश रहना, प्रसन्न रहना है, दीर्घायु बनना है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। तो यदि आप अच्छी डाइट लेते हैं, वर्किंग स्टेमिना अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे, तो आप हर जगह सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होंगे तो वैसे ही दुख नहीं आएगा, प्रसन्न रहेंगे, बाल अपने आप ही उगेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई बाल के लिए नहीं थी, ये आपकी हेल्थ के लिए थी। यदि हेल्थ अच्छी होगी तो बाल आएंगे ही आएंगे। डॉक्टर से इसलिए कंसल्ट करना चाहिए कि कुछ जो अन्य कॉजेज होते हैं, या कई बार एलोपेशिया इरिटा है या स्कैरिंग एलोपेशिया है, उसके लिए डॉक्टर को ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। कई बार मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड या इन चीज़ों का उपयोग भी जरूरी होता है। तो आप डॉक्टर से उसका संपर्क करें। अब आता है डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो डॉक्टर क्या कर लेगा भाई एक्स्ट्रा, जो हम नहीं कर सकते। यस, वो भी सर्वप्रथम तो आपको वही एडवाइस देगा जो मैंने आपको पहले दी, लेकिन वो क्या कर सकता है, आपका डायग्नोसिस कर सकता है, आपकी न्यूट्रिशन में कौन सी डेफिशिएंसी है उनके बारे में बता देगा, फिर इंजेक्टेबल लेके आपको करेक्ट करेगा। फेरेटिन डेफिशिएंसी स्पेशली लड़कियों में, महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके कारण बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत गंजापन आ जाता है और पता ही नहीं लगता। अक्सर रूटीन डॉक्टर भी कई बार इसको डायग्नोज नहीं कर पाता, डायग्नोज कर लेता है तो सिर्फ टैबलेट लेने की एडवाइस देता है। और मैं आपको बता दूं, फेरेटिन करेक्ट नहीं होता है। यू मस्ट गेट इंजेक्शन आफ्टर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, नॉट बाय योर ओन। तो फेरेटिन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी अक्सर इंजेक्टेबल लेने से ही करेक्ट होती है, लेकिन इसका डिसीजन डॉक्टर पे छोड़िए, आप अपने लेवल पे मत लीजिए। तो नंबर 1 न्यूट्रिशन का करेक्शन। फिर आता है मिनॉक्सिडिल का उपयोग, जो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में किया जाता है। ये मिनिचराइजेशन को रिवर्स करता है, एग्जिस्टिंग बालों की कंडीशन को बढ़ाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मिनॉक्सिडिल जब आप शुरू करते हैं तो इसका इफेक्ट 4 महीने बाद आता है। इसका एक लिमिटेशन ये है कि जब तक आप मिनॉक्सिडिल का उपयोग करेंगे तब तक फायदा होगा, लेकिन जिस रोज बंद कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने में सारे बाल गिर जाएंगे, नहीं। उस रोज से जो मिनॉक्सिडिल का फायदा हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं मिनॉक्सिडिल हम क्यों काम में ले। यस, आप बाल्डिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, आप बाल्डिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। आपकी शादी होनी, आप नहीं चाहते 2 साल में आपका बाल्डनेस बढ़े, तो आप उस वक्त
ले लीजिएगा, चाहो तो बाद में आप बंद कर दीजिएगा। फिर आती फिनेक्स की गोली, ये पुरुषों को दी जाती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आजकल फिनेस्टाइड विद मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन भी आ गया है। फिर बहुत सारे DHT ब्लॉकर है, ऑयल है, उन सब का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अतः दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें बताई, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और घर के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आपके बालों का अच्छा कंडीशन हो जाएगी और आपकी डिजीज़ बढ़ने से रोकेगी। थैंक यू वेरी मच।